फुल्लू दर्जी अपने भुलक्कड़पन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। आलम ये था कि कोई उन्हें कुर्ता सिलने को कपड़ा देता तो वे उसका पैजामा सिल देते, और यदि कोई जंघिया सिलने को कपड़ा देता उसका रुमाल बना देते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने उनको काम देना बंद कर दिया। एक दिन पत्नी ने कहा, अब से अब सिलाई का काम नहीं होगा, आप ये पैसे लीजिए और जाइए एक गाय खरीद कर लाइए, उसका दूध बेचकर हम लोग अपना गुजारा करेंगे। आपको अब कोई गाँव वाला कपड़ा सिलने को नहीं देगा। फुल्लू जी पैसे लेकर गाय खरीदने को घर से चले, लेकिन रास्ते में भूल गए कि मैं किस काम से आया हूँ। उन्हें याद आया कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। वो गाय खरीदना भूलकर बेटी का ब्याह तय करके आए। घर वापस आने पर पत्नी से दांत खाकर चुप रह गए, लेकिन वो ये भी भूल गए कि बेटी की शादी का दिन निश्चित है। और जब खुद ही भूल गए तो पत्नी को या गांव वालों को कहाँ से बताते। तय समय पर बेटे वाले बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे, और गांव वाले सोच रहे हैं कि किसके यहाँ बारात आई है। प्रधान जी को बारात के पास भेजा गया कि जाकर उन्हें बताइए कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं, हमारे गांव में कोई शादी नहीं है। प्रधान जी पहुँचे बारात के पास और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है, आप लोगों को किस गांव जाना है मुझे बताइए, शायद मैं आपको रास्ता बता सकूं। उधर से जो जवाब दिया गया उसे सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया ये फुल्लू दर्जी की करामत है, बेटी की बारात बुलाकर भूल गया है। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह सारी तैयारियां अनन फनन में की और शादी की रस्में संपन्न हो गई। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी मेरे दोस्त। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तब पता चला लड़की तो अपने मामा के घर गई है। उसे तो पता ही नहीं कि मेरी शादी के लिए बारात मेरे घर पर पहुंची है। तुरंत फुल्लू को दौड़ाया गया, जाओ और उसको लेकर आओ, तब तक हम बारातियों को उलझा कर रखते हैं। हद तो तब हो गई जब फुल्लू वहाँ जाकर भी भूल गए कि मैं बेटी को ले जाने आया हूँ। खाना पीना खाया और सो गए। उधर जब शादी के समय जब लड़की उपस्थित नहीं हुई तो बाराती नाराज़ होकर लौट गए। सुबह फुल्लू को याद आया कि अरे मैं तो बेटी को ले जाने आया था। बेटी को साथ में लेकर चले घर की ओर। रास्ते में संगम से लौटती बारात से सामना हो गया और वही हाथ पैर जोड़कर पास ही के एक मंदिर में शादी संपन्न हुई और हमारी कहानी ख़त्म हुई।